देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट of the vector this with a unit vector along the sum of the vectors this and this। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, इन दोनों वेक्टर्स को पहले तो आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो जो आंसर आएगा उस आंसर की मल्टीप्लाई यानी कि स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट करनी है, वो भी इस वेक्टर के साथ, ये जो वेक्टर दे रखा है। तो देखिए करेंगे कैसे, हम इसे बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। यहां पर हम लेट कर लेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के। ओके, वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे 2 कैप आई प्लस का 4j माइनस का 5k। ओके, देन वेक्टर c इज इक्वल टू लैम्डा कैप आई प्लस का 2 कैप j प्लस का 3 कैप k। ये तीन वेक्टर्स मैंने a b c लेट कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a यानी कि a के साथ डॉट प्रोडक्ट है ना, along with द सम ऑफ द वेक्टर, इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम मतलब b प्लस c का सम करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ b प्लस c। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी इज इक्वल टू, कहता है इज इक्वल टू 1 के। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको इसमें सिर्फ एल्जेब्रा को परफॉर्म करना है। जो हमारा एल्जेब्रा है, जोड़ना, डॉट प्रोडक्ट कराना, यूनिट वेक्टर निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, ये सारी टर्म्स यूज होंगी और इन टर्म्स को ही सीख रहे हैं आप। ओके गाइस, तो देखो करना क्या है, पहले b प्लस सी को जोड़ लेते हैं, वेक्टर b प्लस वेक्टर c। और ऐड कैसे होगा ये आपको पता है, ये देखिए आप गौर से, ये कैप आई है और यहां पर देखिए कैप आई है, एक साथ लिखा हुआ है, एक के साथ 2 कैप आई, एक के साथ लिखा हुआ है लैम्डा कैप आई। तो आप कैप आई को कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा कैप आई। ओके, देन प्लस आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे आपको दे रखा है 4 कैप जे, यहाँ पर 2 कैप जे, ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 कैप जे। बिल्कुल सिंपल है, देखो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 कैप जे साथ में आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, माइनस का 5 कैप के और यहां पर दे रखा है 3 कैप के। तो आप इसे जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस तो माइनस होता है, संख्या बड़ी वाली का निशान लगता है, तो बड़ी वाली संख्या क्या है, माइनस की 5 की, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का और घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये आपके पास b प्लस सी आ गया। अब b प्लस सी का यूनिट वेक्टर लिखने की बजाय आप इसे लेट कर लो वेक्टर d, वेक्टर d इज इक्वल टू b प्लस सी लेट कर लिया मैंने, है ना। तो आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा कैप आई प्लस 6 कैप जे माइनस का 2 कैप के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस का माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए पहले हम इसे निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा रूट ऑफ, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। तो a की जगह पर आ गया 2, b की जगह पर आ गया लैम्डा, और आप रखते जाइए, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा। ओके, तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस का 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा ना। तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर d इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस 36 40 प्लस 4 44। अब मैंने ये क्यों किया है, मैंने मैग्नीट्यूड क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मेरे पास होता है, वी नो दैट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर d इज इक्वल टू
डी के ऊपर कैप लगा देते हैं, कैप डी। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। तो वेक्टर डी का कैप इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर डी जो आपके सामने ये है 2 प्लस लैम्डा कैप आई प्लस 6 कैप जे माइनस का 2 कैप के अपॉन में मैग्नीट्यूड है जो कि ये है आपके सामने मैग्नीट्यूड रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस का 44। ओके, तो ये है आपके पास क्या, ये आ गया डी का यूनिट वेक्टर। डी मींस ए बी प्लस सी, डी मींस बी प्लस सी। तो इसने कहा था कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, निकाल लिया। अब ए के साथ स्केलर प्रोडक्ट करनी है और इक्वल टू 1 के रखना है। तो हम लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वेक्टर ए इज इक्वल टू कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के। तो ये वेक्टर ए है, ये कैप डी है। तो हम लिखेंगे बिकॉज वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ कैप डी इज इक्वल टू 1। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम देखो पहले तो ए की वैल्यू लिखेंगे कैप आई कैप जे कैप के, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ फिर लिखेंगे 2 प्लस लैम्डा कैप आई प्लस 6 कैप जे माइनस का 2 कैप के अपॉन में रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल हो गया ये तो। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और स्केलर प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो हम अब सीख लेते हैं। आई के साथ आई के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होता है, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 होता है और के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये आपको कहाँ बताया गया है, तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड जरूर देखना है जो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपको जरूर स्टडी करना है, वहां पर आपको असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, वहां पर आपको वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे और कंप्लीट प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिजाइन किया है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे आपको मोर देन बेनिफिट हो। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि न सिर्फ वीडियोस को देखना है बल्कि अगर उसे सीखने के लिए अगर आप अप्रोच करोगे तो सीख पाओगे, यानी कि लिखना है आपको, उसे सीखना है जैसे आप ट्यूशन क्लासेस में सीखते हो। मैं ऐसे ही एफर्ट कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखिएगा, आप इसी तरीके से सीखिएगा कि एक एक क्वेश्चन खुद से करिए। ओके गाइज, तो यहाँ पर आपको देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, आई के साथ आई की मल्टीप्लाई होगी। तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ आई क्या लिखा है, आई के साथ 1 लिखा है। कॉफिशिएंट मतलब उसके साथ जो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणांक कहते हैं हिंदी में। कॉफिशिएंट मतलब आई के साथ जो गुणा कर रही है संख्या, है ना। उसके बाद आई के साथ यहाँ पर क्या गुणा हो रही है, यहाँ पर है 2 प्लस लैम्डा प्लस जे के साथ क्या संख्या मल्टीप्लाई में है 1 और जे के साथ यहां मल्टीप्लाई में क्या है 6। ओके, प्लस देन के के साथ मल्टीप्लाई में संख्या क्या है 1 और यहां पर के के साथ मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 2। तो ये डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन में अच्छे से। आई के साथ जे की मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आई इंटू जे इज इक्वल टू 0 हो जाता है, आई इंटू के इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई हम करके कुछ नहीं बना पाएंगे, बस 0 आ जाएगा, तो नहीं लिखते उसे। आई के साथ आई की मल्टीप्लाई, जे के साथ जे की मल्टीप्लाई, के साथ के की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ये जो नीचे दे रखा है आपको डिनोमिनेटर में, इसे आप ऊपर ले जाइए बराबर के राइट यानी कि राइट साइड में ले जाएंगे बराबर के उस तरफ। तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस का 44। ओके, नाउ यहां पर सॉल्व करेंगे 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस का 2, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ लैम्डा का स्क्वायर एंड देन प्लस का 4 लैम्डा एंड देन प्लस का 44। नाउ इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। और अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा लेफ्ट साइड में लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 का होल स्क्वायर। नाउ अभी लेफ्ट साइड में तो फॉर्मूला लग गया, क्या फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू लैम्डा इंटू में 6 इज इक्वल टू राइट साइड में स्क्वायर रूट कट जाएगा ये रूट स्क्वायर से,
तो लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 44। आप देखेंगे तो सब चीज घट रही है, अगर लेफ्ट में लेके आएंगे तो घटाएंगे, नहीं तो इसे ऐसे कट भी कर सकते हैं ना। देखो लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव है, लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव है, बीच में बराबर का निशान है, तो लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो घटा दीजिए, है ना। आगे देखिए क्या करना है, आगे आपको 4 लैम्डा और यहाँ पर आएगा 12 लैम्डा, लैम्डा एक तरफ, बिना लैम्डा वाली संख्या दूसरी तरफ। देखो कैसे करते हैं इसे, सबसे पहले यहां से लिख रहा हूं मैं ये, तो यह आ जाएगा 12 लैम्डा माइनस का यह आ जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू, ये है आपके सामने 44 माइनस का 6 का स्क्वायर 36 होता है इधर लेफ्ट में, देन ये आ जाएगा 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, डिवाइड करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 8, देन फाइनली लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। तो गाइज आपको समझ में आया, क्वेश्चन कठिन नहीं था, बस इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो इंट्रोड्यूस हो रही हैं अभी, लेकिन आप धीरे धीरे सीख रहे हो। डॉट प्रोडक्ट सीखा आपने, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा आपने, यूनिट वेक्टर निकालना सीखा, और उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के साथ लैम्डा की वैल्यू निकालनी सीखी। तो अब आ गए हम इस असाइनमेंट के पास। ये असाइनमेंट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपने अभी वीडियो देखा, क्योंकि इसी से आप सीख पाएंगे। पहला क्वेश्चन एज यूजुअल मैंने आपको करा दिया है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है, मैं आपको सिर्फ पढ़ के इसका थोड़ा सा जो आपको पार्ट नहीं समझ में आ रहा है उसे समझा देता हूं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ऊपर भी यही कहा गया था। कहता है सच दैट, लैम्डा की वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, वो इस तरीके से है, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब ऊपर भी तो स्केलर प्रोडक्ट दिया था, मतलब डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस। तो जरा गौर से देखो ये वाला वेक्टर और गौर से देखो ये वाला वेक्टर, यानी कि ऊपर वाला क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में सेम ही दे रखा है, स्केलर प्रोडक्ट ही था, लेकिन किसका, विद द यूनिट वेक्टर, ऊपर भी यही कह रखा था यूनिट वेक्टर, parallel to the sum of the vectors this and this। देखो बाकी सारी संख्या बात तो सेम है, लेकिन ये पैरेलल टू करके ना इसने थोड़ी सी बात उलझा दी। इक्वल टू 1/2 दे रखा है, ऊपर 1 दे रखा था, ये देखो इक्वल टू 1 है ना, थोड़ा सा चेंज कर दी डिजिट, लेकिन यहाँ पर पैरेलल कह के बात उलझा दी। पिछली बार जो हमारा क्वेश्चन था उसमें एक वेक्टर था और उसके साथ एक दूसरा वेक्टर था, इस वेक्टर को हमने कहा था वेक्टर ए, और ये जो वेक्टर निकल के आया था ये बी प्लस सी निकल के आया था, बी प्लस सी को हमने बोला था डी वेक्टर। इसने कहा कि डी वेक्टर का यूनिट यानी कि डी के ऊपर कैप और ए वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर है। अब की बार इसने कहा पैरेलल टू, मतलब कि एक नया वेक्टर यहां पर है, दिस इज बी प्लस सी इक्वल टू डी बोल सकते हैं हम इसे, और इसके पैरेलल, इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर है वो ये है। ओके, तो अगर पैरेलल वेक्टर है तो जो वेक्टर ये था डी, प्रोपोर्शनल होके वो वेक्टर ये हो जाएगा, एक ही रेशो होती है, तो यानी कि पैरेलल दे दिया तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। हम सिंपल सी बात है, हम वैसे ही करेंगे, हम वेक्टर डी यहां से निकालेंगे और उस वेक्टर डी को पैरेलल के केस में यहां लेके आ जाएंगे, और फिर वो वेक्टर ये बन जाएगा। ये वेक्टर वही पुराना हमारा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए दे रखा है, दोनों के बीच में स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है और वैल्यू दे रखी है 1/2। मीन्स पैरेलल सिर्फ आपको उलझाता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ताकि आप उलझ जाए, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था, उसे देखते जाइए और डिजिट्स को सॉल्व करते जाइए। आगे आ जाते हैं, देखते हैं कौन सा है अगला क्वेश्चन। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड बहुत सिंपल है, एक बेसिक टर्म्स इंट्रोड्यूस करी गई है डॉट प्रोडक्ट की, आपको ए डॉट बी सॉल्व करना है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, कैसे निकालेंगे। आई के साथ क्या है 1, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, जे के साथ क्या है -2 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, के साथ क्या है 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ। नेक्स्ट फोर्थ की बात कर लेते हैं, तो फोर्थ में आपके सामने क्या दे रखा है, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए आर द वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि परपेंडिकुलर पूछ रहा है अब की बार आपसे, तो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, तो मैं सारी कंडीशन ही लिखवा देता हूं। देखो यहां लिख देता हूं मैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए। केस फर्स्ट, इन परपेंडिकुलर कंडीशन, इन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंडीशन, अगर परपेंडिकुलर कंडीशन होती है लाइक दिस,
दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर कंडीशन। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 0 होता है, सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद केस सेकंड, इन पैरेलल कंडीशन, इन पैरेलल कंडीशन यानी कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वेक्टर ए इज प्रोपोर्शनेट टू वेक्टर बी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं। उसके बाद केस थर्ड, प्रोपोर्शनेट का मतलब मैं बता देता हूं, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी लैम्डा की 1 2 3 4 -1 या फ्रैक्शन कुछ भी इस तरीके से होगी, यानी कि डायरेक्शन सेम होगी बट वो प्रोपोर्शनेट होंगे, ठीक है ना। सेम भी हो सकते हैं, इक्वल भी होते हैं, लैम्डा की वैल्यू 1 हुई तो। इफ नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो इस टाइप का एक एंगल बन रहा होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये एंगल बन गया। तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। तो परपेंडिकुलर पूछा है, अरे तो सिंपल हो गया, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, आपको ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करानी है, डॉट प्रोडक्ट अब आप सीख गए होंगे, इक्वल टू 0 का रखना है, लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द एंगल, अभी तो सिखाया ये एंगल, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इससे हमारा एंगल निकल जाएगा cos थीटा। ए और बी क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट सीखना है और मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है। उसके बाद कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का नया फॉर्मूला भी देख लीजिए क्या होता है, ये देखिए आपसे कहेगा फाइंड द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, कितना सिंपल है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, जिस पर प्रोजेक्शन निकाला जाता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है। तो आपको क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, देखिए ए दे रखा है ये रहा, बी दे रखा है ये रहा, तो आप लिखेंगे इसे ए इसे बी, लेट कर लीजिए, और इसका फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी ये है, ध्यान रखना जिस पर प्रोजेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ओके, तो गाइज समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। होप सो आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आएगा और इससे आगे के वीडियो जब भी हो पाएंगे जब आप इसे खुद से करेंगे।